के लिए ये एक चपेड़ है कि इनका 2002-03 के अंदर पाक हीरो 70cc मोटरसाइकिल लॉन्च हुई। उस वक्त होंडा CD7 मैं तो होंडा ही लैसा मेहरान की रेप्लिका लॉन्च करें। दूर पहाड़ पे एक गांव हुआ करता था, बांदरों से बहुत तंग थे लोग। तो इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि चंगान ऑल्सविन की प्राइसेस रिवील कर दी गई हैं। 1300cc मैनुअल गाड़ी जो है वो 22 लाख रुपए की है और ऑटोमेटिक 1500cc 24 लाख रुपए की है। ल्यूमेर जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 25.5 लाख रुपए की है, जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त पैकेज है, बहुत सारी ऑप्शंस के साथ आ रही है। और इन्होंने अपनी बुकिंग सारी कंप्लीट कर ली है। जून तक जितनी गाड़ियां प्रोड्यूस करनी थी सारे की सारी बुक हो चुकी हैं। और इसके ऊपर मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूं चंगान मोटर्स को कि उन्होंने जनाब बड़ा मार्का असर किया है ये कि सारे जितने यूनिट्स जून तक उन्होंने प्रोड्यूस करने थे सारे के सारे वो बुक कर चुके हैं। समरी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या बात करेंगे पूरी एंड तक। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि चंगान ऑल्सविन की प्राइसिंग स्ट्रेटजी किस तरह की है और CBU और CKD यूनिट्स जो से इनके डिस्प्ले के अंदर पड़े हैं उसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो डिस्कस करेंगे कि ये फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है आवाम के साथ, थोड़ी सी वो डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा हम ये जो बिग 3 यहाँ पे टोयोटा, होंडा और सुजुकी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर और बिल्कुल इन्होंने मार्केट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, थोड़ा सा इनके बारे में भी बात करेंगे। और एक हम बात करेंगे 2002-03 के अंदर पाक हीरो की 70cc मोटरसाइकिल लॉन्च हुई, फिर रोड प्रिंस आई, यूनाइटेड आई, मेट्रो आई। और ये जो चाइना की मोटरसाइकिलें इंपोर्ट करके यहाँ असम्बल करते थे और रेप्लिका बना रहे थे होंडा CD70 का, इन्होंने क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखी और किस तरह से मार्केट में अपना शेयर बनाया। और ना सिर्फ शेयर बनाया बल्कि होंडा CD70 की जनाब इन्होंने सेल्स की कमर ही तोड़ दी पकड़ के, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक गांव था, उसके अंदर बहुत सारे बांदर रहा करते थे, तो उसको मैं थोड़ा लिंक करूंगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ, आप वो कहानी ज़रूर सुनिएगा। और लास्ट में मैं अपना जनरल ओपिनियन दूंगा कि मैं किस बेसिस पे मतलब क्या रेट करता हूँ चंगान ऑल्सविन को और हमें क्या ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी इसके बारे में मेरा ओपिनियन आप जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये नोट फरमा लें कि टोयोटा, होंडा और सुजुकी ये 3 जो से हैं बहुत बड़े जिन हैं पाकिस्तान के और इनका जो एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी नेटवर्क है और इनके पास जो फाइनेंसेस हैं और जो पर्क्स ये कंपनीज इंजॉय कर रही हैं एक नई आने वाली कंपनी वो नहीं कर सकती। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो ये कंपनीज इंजॉय कर रही हैं, जितने फंड्स इनके पास हैं, जितनी मैस प्रोडक्शन ये कर रहे हैं, जितनी सस्ती गाड़ी ये दे सकते हैं आवाम को ज़्यादा ऑप्शंस वाली, वो नई आने वाली कंपनी दे ही नहीं सकती क्योंकि इनके पास तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेटवर्क भी है, मैस प्रोडक्शन ये कर रहे हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये एंजॉय कर सकते हैं। तो बहरहाल बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये टोयोटा, होंडा और सुजुकी इनकी बहरहाल इनके लिए ये एक चपेड़ है कि इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। बहरहाल इनको शर्म आनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है कि एक नई आने वाली कंपनी जो सी है वो इनसे ज़्यादा ऑप्शंस वाली गाड़ी इनसे सस्ती दे रही है। ठीक है जी, तो ये मैं इस पे मैं एक प्लस पॉइंट देता हूँ चंगान ऑल्सविन को, मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी हम बात करते हैं कि जनाब एक दिन में बुकिंग ओपन हुई और वो क्लोज भी हो गई, ये क्या हो रहा है। और दूसरा CBU यूनिट क्या होते हैं, CKD यूनिट क्या होते हैं और ये डिस्प्ले पे हमें दिखा क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं। आमतौर पर होता ये है, CBU यूनिट होता है जो कम्प्लीट बाहर के किसी मुल्क के अंदर बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, असेंबल होता है और बनी बनाई गाड़ी इंपोर्ट कर ली जाती है, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट। जो शोरूम में हमें दिखाई जा रही हैं वो CBUs हैं, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान में प्रोडक्शन हुई है। जो बाहर प्रोडक्शन होती है वो उनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बेहतर है, तो वो थोड़ी सी फिनिशिंग में बेहतर होती हैं गाड़ियाँ, जिस तरह के जापानीज JDM गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं पाकिस्तान के अंदर। अब जो पाकिस्तानी जो सी डोमेस्टिक गाड़ियाँ हैं वो किस तरह होंगी, जो CKD यूनिट है ये होता है कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट। मतलब क्या है इसका कि टुकड़ों में गाड़ी आती है, सारे पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ पे लोकल फैक्ट्री उसे असेंबल करती है। इसमें प्रिसीजन और फिनिशिंग में थोड़ी सी ऊंच नीच के चांसेस होते हैं क्योंकि पहली बार वो गाड़ी बन रही है, पहली बार यहाँ पे असेंबली लाइन में आ रही है, लोग बनाएंगे, मशीनें बनाएंगी, तो उसमें ऊंच नीच के चांसेस हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द CBUs। ठीक है जी, तो दिखाया ये जा रहा है शोरूम के अंदर कि ये CKD यूनिट है जबकि वो CBU है। बाहर से आई हुई गाड़ी को बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में बनाई है हमने और लोगों से बुकिंग ली जा रही है। तो मतलब इसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट शामिल है, जो कि मुझे नहीं समझ आई कि चंगान को क्या जरूरत थी ये करने की, अगर वहां उन्हें वेलकम कह रही है।
दूसरी ये बात, ये इनकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, जो इन्होंने प्राइसेस रिवील की हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादातर कम्पीट कर रहे हैं जो छोटी हैचबैक गाड़ियाँ हैं, कल्टस, पिकांटो और वैगनआर, और जापानीज में ये एक्वा विड्स वगैरह, इनसे कम्पीट कर रहे हैं। नो डाउट फीचर्स इन्होंने इतने ज़्यादा दे दिए हैं जो कि एक डायरेक्ट चपेड़ है होंडा सिटी और यारिस वगैरह इनके। लेकिन फिर भी अगर आप नोट करें तो यारिस में आप कंपैरिजन पढ़िएगा, वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं ये चीज़ें, कि यारिस के अंदर भी कुछ सेफ्टी फीचर्स इस तरह के हैं जो कि इनके अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी चलें, द बॉटम लाइन इज के चंगान ऑल्सविन ऑब्वियसली फीचर्स और चीज़ें ज़्यादा दे रहा है उससे। आप लोगों को याद होगा 2002-03 के अंदर पाक हीरो 70cc मोटरसाइकिल लॉन्च हुई। उस वक्त होंडा CD7, मैं तो होंडा ही लैसा, यही होता था सिर्फ, और कोई मुतबादल होता ही नहीं था, इनकी मोनोपोली थी। और तकरीबन 60,000 रुपए के करीब अराउंड, इसके 60,000 के अराउंड होंडा CD70 की प्राइस थी, और ये मजीद ग्रेजुअली अपवर्ड जा रही थी। अब जैसे ही पाक हीरो लॉन्च हुई 25,000 रुपए के अराउंड ये लॉन्च हुई, और ये उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका थी। लोगों को इसकी क्वालिटी पे बहुत शक था, ठीक है जी, ऑनेस्टली लोग कहते थे वो नहीं जी होंडा बहुत तगड़ी है, जापानी है, भारी है, हर चीज़ उसकी जो सी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, ख़राब नहीं होंगी, है तो रोज़ ख़राब होनी है, चाइना दी जाली पुरजे ने, चाइना दे ने ये वो। लेकिन मार्केट ने ये ट्रेंड देखा कि वो मोटरसाइकिल बेशक होंडा से कम ड्यूरेबल थी, बेशक उसके पार्ट्स ख़राब हो जाते थे, बेशक उसमें खामियाँ थी, बेशक हल्की थी, लेकिन उसकी सेल इस तरह अपवर्ड गई एग्रेसिवली कि उसने होंडा की मार्केट ही तोड़ दी। होंडा CD70 की प्राइसेस कंपनी को रिड्यूस करनी पड़ गई, वो 50,000 से भी नीचे लेके आए वापस अपनी मोटरसाइकिल बेचने के लिए, और एक बहुत बड़ा मार्केट का शेयर इन चाइना की मोटरसाइकिलों ने अक्वायर कर लिया। हर बंदे की पहुंच तक पहुंच गई मोटरसाइकिल, हर यंगस्टर ले सकता था, हर नौजवान ले सकता था, हर बंदा ले सकता है, और हर जगह पे आपको पाक हीरो, मेट्रो और रोड प्रिंस ही नजर आने लग गई। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये होता है मार्केट प्राइस पेनिट्रेटिंग स्ट्रेटजी। चंगान को मजीद चाहिए था, या चंगान ने बहुत अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च की है, आई अप्रिशिएट दैट। कंपटीशन आना चाहिए ताकि ये बिग थ्री जो जिन है इनकी कमर टूटे, इनको चपेड़े पड़े, और पाकिस्तान के अंदर मजीद अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लाने पे ये भी मजबूर हो जाए। ये ला सकते हैं, ये ला नहीं रहे, अवाम को लूट रहे हैं, ये कर सकते हैं, ये हमें सस्ती गाड़ियां और बेहतर ऑप्शन वाली गाड़ियां दे सकते हैं, दे नहीं रहे क्योंकि इनकी मोनोपोली है। अब मोनोपोली टूटेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम उम्मीद करते हैं कि चंगान कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करे जैसी फॉर एग्जांपल मेहरान की रेप्लिका है। मैं पैगाम देता हूं कि आप मेहरान की रेप्लिका लॉन्च करें, कोई कंपनी आए, यूनाइटेड वाले आए, चंगान वाले आए, मेहरान की रेप्लिका लॉन्च करें, 5 लाख रुपए में, मैक्सिमम 4 से 5 लाख रुपए में लॉन्च करें। आप यकीन जाने कि आप 50% मार्केट गाड़ियों की तोड़ देंगे, हर बंदा वो ले लेगा। मैं दावा करता हूँ इस चीज़ का। आप सर्वे करवाएं, आप ऑनलाइन सर्वेज करवाएं, आप ऑफलाइन सर्वेज करवाएं, आप कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है आप चेक करें सर्वेज से, आप हैरान रह जाएंगे कि अगर आप मेहरान की रेप्लिका लॉन्च करते हैं 4 से 5 लाख में, तो आप पूरी मार्केट की कमर ही तोड़ देंगे पकड़ के। ये कंपनीज दौड़ जाएंगी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं, एक दूर पहाड़ पे एक गाँव हुआ करता था, वहाँ पे साथ वाले जंगल से ना बहुत ज़्यादा बांदर आते थे, लोगों की फसलें खराब कर देते थे, सारे बांदरों से बहुत तंग थे लोग। अब एक दिन क्या हुआ, वहाँ एक बंदा आया, ट्रक लेके आया, पीछे उसने पिंजरा लगाया हुआ था ट्रक के, और उसने कहा भाई जाओ, जो बांदर पकड़ के लेके आएगा मैं उसे फी बांदर 10 रुपए दूंगा। बांदर तो शहर में बड़ी ज़रूरत है, बिक रहे हैं, बांदरों की बहुत डिमांड बढ़ गई है, बांदरों की ना वो कोई दवाई बनाते हैं पीस के, तो 10 रुपए मैं दूंगा फी बांदर के हिसाब से, बांदर लेके आओ। कुछ बच्चे भागे दौड़े, उन्होंने बांदर पकड़े, उसे दिए 10-10 रुपए लिए। वो तो मतलब परेशान हो गए कि यार बांदरों की इतनी डिमांड है। अच्छा, उन्होंने कहा लो जी साड़ी तो मौज लग गई। उसने बंदे ने जाते वक्त उनको कहा पहले दिन के बाद कि कल मैं दोबारा आऊंगा और इस दफा मैं 50 रुपए फी बांदर दूंगा, आप लोग बांदर पकड़ लें, जितनी बांदरियां पकड़ सकते हैं आप पकड़ लें। अच्छा जी, लोगों ने धड़ाधड़ बांदर पकड़े, वो आया, उसने 50-50 रुपए के हिसाब से सारे बांदर खरीद लिए, ट्रक भर के ले गया। इसी तरह वो ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ाता रहा, बांदर खरीदता रहा और टाइम गुजरता रहा। एक टाइम आया कि वहां पे बांदरों की किल्लत हो गई। अब उस गांव के अंदर बांदर पकड़ने को मिल ही नहीं रहे थे, लोग ढूंढते थे, लोग की दरख्तां पे चढ़ गए कि यार कोई बांदर कितों ही आ जाए, बांदर मिल ही नहीं रहे थे। वो बंदा जाते वक्त उन्हें क्या गया था कि इस दफा मैं 1000 रुपए का बांदर खरीदूंगा, जो बांदरियां गई ने फड़ लो, मैं 1000 रुपए का बांदर खरीदांगा। अब जनाब लोग सारे बांदरों पे जुड़े हुए थे। उसी दौरान एक बंदा गाड़ी पे वहां आना शुरू हुआ, जो कि गाड़ी के पीछे पिंजरा लगा हुआ था, और वो बांदर लेके वहां आता था, और वो उन्हें कहता था कि भाई मैं ये 500-500 रुपए का बांदर सेल कर रहा हूँ, जिसने लेना ले लो।
सारे गांव वाले ने सोचा यार ये बांदर 500-500 रुपये का मिल रहा है, 1000-1000 का हमने आगे बेच देना है, तो ये तो बड़ा मजा आएगा, ये तो डायरेक्ट प्रॉफिट है, डबल हो जाएंगे पैसे। उन्होंने अपनी सारा कुछ बेच बाच के बांदर खरीद लिए। हर बंदे ने जितनी कैपेसिटी थी हर बंदे ने बांदर खरीद लिए। और हुआ क्या कि वो जो खरीदार था बांदरों का, 1000 रुपये का जिसने बांदर खरीदना था, वो दोबारा कभी वापस नहीं आया उस गाँव में। बेसिकली वो वही बंदा था जो बांदर इनसे खरीद के लेके गया 10-10 रुपए के, और उसी ने आगे बांदरों का एक डिस्प्ले सेंटर बनाया वापस इसी गांव में, और इन्हीं लोगों के अंदर एक डिमांड इंड्यूस की, एक आर्टिफिशियल डिमांड पैदा की कि इन्होंने अपना सब कुछ बेच बाच के वो बांदर खरीद लिए। ठीक है जी, और ये सारे बैंकरप्ट हो गए बांदरों के चक्कर में। ये देखें जी, ये मार्केटिंग का एक तरीका है, आर्टिफिशियली डिमांड को इंड्यूस करने का, डिमांड को बूस्ट करने का ये एक तरीका है। ये जो मैंने आपको बताया अभी बांदरों की कहानी से। अब होता क्या है कि कंपनीज कभी कभार इस तरह करती हैं कि कोई एक गाड़ी लॉन्च हुई, उसी दिन कंपनी ये अनाउंस कर देती है कि जनाब हमारी गाड़ी की बुकिंग क्लोज हो गई और हमारे पास तो गाड़ियां शॉर्ट हो गई हैं भाई, गाड़ियां है ही नहीं, ये गाड़ी की तो इतनी डिमांड बढ़ गई है कि जून जुलाई तक हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते। जो मेरे जैसा आम सादा शरीफ आदमी कंज्यूमर बैठा हुआ है ना, वो अपना सर पकड़ लेता है, वो बहन दी सिरी मिस कराती है ना, मिस कराती है। ए कारीगर ने मेरी गड्डी मिस कराती, मैं बुकिंग करा लेनी सी, इतनी अच्छी गड्डी सी मैं बुकिंग करा लेनी सी, नहीं मिस कराई मेरी। होता क्या है कि हम लोगों को साइकोलॉजिकली ये टारगेट कर रहे हैं कि यार ये गाड़ी तो मिल ही नहीं रही, लोग इतनी हाथों हाथ ले रहे हैं, ये गाड़ी मिल ही नहीं रही, प्रीमियम पे बिकेगी। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी स्ट्रेटजी लगाई जा रही है बांदरों वाली। लास्ट में मैं अपना ये ओपिनियन देना चाहता हूँ कि मेरा ये मशवरा है, एक चीज होती है एक्सपेंस और एक चीज होती है एसेट। आम मिडिल क्लास जो कंज्यूमर है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको मेरा मशवरा है कि आप अभी इस गाड़ी की तरफ ना आ जाएं, आप अभी मार्केट को स्टडी करें। देखें, अगर सुजुकी सियाज जो कि एक बड़ी परफेक्ट गाड़ी है, अगर किसी ने आपने चला के देखी है ना सुजुकी सियाज, भाईजान अगर वो इस मार्केट में कामयाब नहीं ना हुई तो चंगान ऑल्सविन को बहुत ही टफ कंपटीशन मिलने वाला है इस मार्केट के अंदर। यहाँ पे वो जो 3 जिन बैठे हुए हैं ना मेरे भाई, वो किसी को एंटर होने ही नहीं देते। मसला ये है, उनको चपेड़े मारने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पाक हीरो वाली प्राइसिंग स्ट्रेटजी लगाएं, अदरवाइज आप कभी भी इस मार्केट के अंदर उनके मुकाबले पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी यंगस्टर्स को या आम बंदा जो कि अपने पैसे भी सेव रखना चाहता है, जिसके पास जिंदगी की पूंजी 25 लाख रुपए है, वो 25 लाख लगा के चंगान ऑल्सविन ना ले, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसका सुजुकी सियाज वाला हाल हो जाए, इसका लियाना वाला हाल हो जाए, ठीक है जी, इसका फॉ V2 वाला हाल हो जाए या यूनाइटेड ब्रावो वाला हाल हो जाए। तो 1 साल कम से कम आप देखें कि इसके सेल्स किस तरह की होती हैं, इसकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, लोग किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, फिर पता चलेगा। नो डाउट हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इसमें बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है, जबरदस्त गाड़ी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दें। ये एक्सपेंस ना बन जाए कहीं आपके लिए कि 25 लाख रुपया खर्चा और उसके बाद वो 25 लाख रुपया आपके पेटे पड़ गया, वो आपका एसेट नहीं बनेगा, वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा और वो दोबारा गाड़ी कभी सेल ही नहीं होगी। सेल होगी तो बहुत पैसे तोड़ेगी, इसलिए मैं इसको एक्सपेंस कह रहा हूँ। अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये गाड़ी एसेट है। अभी थोड़ा सा सब्र रखें, ठंड रखें, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं और गाड़ियां भी आएंगी। प्रोटोन सागा को आने दें और गाड़ियां आने दें, इंशाल्लाह हमारी मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा। सुजुकी, टोयोटा, होंडा इनकी कमर टूटेगी और हमें बहुत अच्छी गाड़ियां बहुत अच्छी ऑप्शंस के साथ बहुत अच्छी प्राइसेस में मिलेंगी। इसी के साथ कारीगर को इजाजत दें। एंजॉय योरसेल्फ।